आज हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है और साधारण भाषा में कहें तो लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन हम अब आगे की वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। सर्वप्रथम हम एक पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये देखिए, ये पुष्प के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अर्थात पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का एक चित्र है। इसमें देखिए, जो पुष्प के सबसे बाहर का जो एक भाग है, जो सबसे बाहर चक्र होता है, इसे हम वाहिदल या सेपल कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं और ये कली की अवस्था में पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करते हैं। इसके बाद दल या पंखुड़ी आती है, जिसे पेटल कहते हैं। ये प्रायः चमकीले रंग के होते हैं, भड़कीले रंग के होते हैं, जैसे लाल, पीले, नीले, गुलाबी आदि रंग के, और ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। और इसके अंदर पुष्प का पुंकेसर या स्टेमन पाए जाते हैं और ये पुष्प के नर जननांग हैं और नर युग्मक यहीं से बनते हैं। और सबसे अंत वाला भाग पुष्प का जायंग या पिस्टल कहलाते हैं। ये पुष्प का मादा जननांग है और यहीं पर मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम पुष्प के पुंकेसर का अध्ययन करते हैं। देखिए, पुष्प का जो पुंकेसर है, इसके दो भाग होते हैं। जो ऊपर का भाग होता है इसे परागकोश कहेंगे और जो नीचे का भाग होता है इसे हम तंतु या फिलामेंट कहते हैं। जो परागकोश है ये फर्टाइल भाग है और जो तंतु है ये इनफर्टाइल भाग है। तो हम यहाँ पर परागकोश की संरचना देखते हैं। देखिए, बाहर से ही देखने में दिखता है कि परागकोश द्विपालित होते हैं, अर्थात इसमें दो पाली होंगी। और जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं, जब हम इसके ये 3D काट लेते हैं, TS दिख रहा है इसमें, TS सेक्शन है ये, तो हम इसमें देखते हैं कि प्रत्येक पाली में भी दो कोष्ठ हैं। इस प्रकार परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं। एक पूरे परागकोश में 4 कोष्ठ होते हैं, अर्थात परागकोश एक चतुष्कोष्ठीय संरचना होती है और इन चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। इस प्रकार जो है एक पूरे पुंकेसर में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। और हम अब इसमें हम जो है लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखते हैं। देखिए, लघु बीजाणुधानी गोलाकार होंगी और इसमें हम अब जो इसकी संरचना देखते हैं तो सबसे, और ये 4 परतों से, इसमें 4 परतें होती हैं चारों ओर। जो सबसे बाहरी परत होती है इसे हम बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। उसके भीतर की जो परत होती है उसे हम एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के बाद इसमें मध्य परतें आती हैं या मिडल लेयर्स आती हैं और जो सबसे अंदर की परत होगी इसे हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम एक बहुत महत्वपूर्ण परत है। ये जो है, जो अपरिपक्व लघु बीजाणु होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करती है। इसके भीतर जो है स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं और जो उनकी कोशिकाएं होती हैं उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। तो ये एक जो है लघु बीजाणुधानी की संरचना है। अब हम इसको जो लघु बीजाणु जनन है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, यहाँ से जो है लघु बीजाणु तक बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है ये द्विगुणित होती है, अर्थात ये 2n होती है और इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनती हैं और पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इस प्रकार 4 जो है 4 ये केंद्र की एक संरचना बन जाती है और यही जो है, और ये चार के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम लघु बीजाणु चतुष्क कहेंगे। और प्रत्येक ये जो कोशिका बनती है ये लघु बीजाणु कहलाती है। इसमें जो नंबर होगा ये अगुणित होंगी, अर्थात जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, ये अगुणित संख्या होगी। और जब ये जो स्फुटित होती है, जब हमारी ये माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानियाँ स्फुटित होती हैं तो ये लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो लघु बीजाणु हैं ये परागकण या पॉलिन ग्रेन्स के रूप में विकसित हो जाते हैं और प्रत्येक पॉलिन ग्रेन में भी गुणसूत्रों की संख्या n होगी, अर्थात ये भी हैप्लॉइड होगा। अब इसमें देखिए, आगे के चित्र में देखिए, ये एक
लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया स्फुटित हो रही है, फट रही है। देखिए, तो इसके अंदर से हजारों की संख्या में लघु बीजाणु और परागकण बाहर निकल रहे हैं। देखिए, अब हम जो है इसके आगे परागकण की संरचना का भी अध्ययन करते हैं। देखिए, परागकण जो है गोलाकार संरचना है। पॉलिन ग्रेन एक गोलाकार संरचना है, प्रायः गोलाकार होते हैं। और जो इसकी जो बाहर की परत होती है, जो बाहर की लेयर होगी, इसे हम वाहेचोल या एक्साइन कहते हैं। ये बहुत कठोर होती है, बल्कि अभी तक जो इसमें जो पदार्थ पाया जाता है उसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, और ये अभी तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है। अंदर की परत जो है इसकी अंतःचोल या इंटाइन कहलाती है, और इसके अंदर एक बड़ा कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल्स कहते हैं, और जो छोटी कोशिका पाई जाती है इसके अंदर उसे हम कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। अच्छा, जो वाहेचोल है उसमें कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम जनन छिद्र या जर्मपोल कहते हैं, और यहीं पर परागकण का अंकुरण के बाद जो पराग नली इन्हीं छिद्रों में से निकलती है। तो आज हमने लघु बीजाणु जनन और परागकण के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।